राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। सतगुरु पारक यानी सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है, उसकी क्या परीक्षा है, क्या उसके ज्ञान को सुनने से तुम्हारे अंदर वो सत प्रकट हो रहा है। सत यानी ये शब्द धुन ने अक्षर, क्या वो अंदर प्रकट हो रहा है। जब तक वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो लेकिन अभी तक आपके अंदर वो नहीं आया है, तो फिर वो सतगुरु कैसे हुआ। ज्ञान को सुन रहे हो तो ज्ञान को समझने की भी कोशिश करो। सिर्फ नियम और ढर्रे पर मत चलो कि नियम बना लिया, पाठ कर लिया, नियम बना लिया कि मुझे सत्संग में जाना है। सत्संग में जाना काफी नहीं होता है। सत्संग जाया किस लिए जाता है कि सत्य का संग हो सके। और अगर जिस सत्संग में जाने पर आपको सत्य का संग ही नहीं हो रहा है, सत्य यानी ये ब्रह्म धुन जो परमात्मा रूपी धुन है, जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है, जब तक ये सत्य नहीं आ रहा है तो आपका जाना न जाना बराबर हो गया। सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए निरखत करे निहाल, आत्म ज्योति जगाए के काटे भव जंजाल। तो सतगुरु ऐसा करो जिससे इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाए, तुम्हारे सारे भव के जंजाल मिट जाएं, अंदर के तुम्हारे भरम मिट जाएं और तुम्हारे अंदर इस आत्मा के अंदर तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो सतगुरु में क्या क्या गुण होने चाहिए, आज सारी ज्ञान चर्चा उसी पर चल रही है कि एक सच्चे सतगुरु में क्या गुण होने चाहिए। मेला करे न महतम कहलाए, पूजा भेंट न चावे। न तो वो किसी तरीके के मेले करते हैं, न कोई संगत करते हैं, न किसी पंथ के महतम कहलाने की उनके अंदर इच्छा है, न किसी तरीके की पूजा आपसे चाहते हैं और ना ही वो किसी तरीके की आपसे भेंट चाहते हैं कि ये धन यहाँ पर अर्पण कर दो, दान कर लो, पुण्य कर लो। किसी भी तरीके की उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। यहाँ तक कि खुद को गुरु तक कहलाने की भी उनके अंदर इच्छा नहीं होती है। पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। वो अगर कुछ करेंगे भी तो आपके अंदर जो भरमों का पर्दा लगा हुआ है उसको मिटाने का काम करेंगे। उस परमात्मा के अंदर में आपको दर्शन करने के लिए कहेंगे। बाहर का कोई भी क्रियाक्रम आपसे करने के लिए कभी भी नहीं करेंगे। हर समय आपसे सिर्फ ज्ञान चर्चा ही करेंगे। न कोई बाहर का, कोई न राग न द्वेष, किसी भी बात का कि आप वो आपसे फालतू की चर्चा नहीं करेंगे, न फालतू की आपसे बातें करेंगे। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सबका ज्ञान वो आपको अलग अलग करके बताएंगे। उनके ज्ञान में ऐसी चर्चा होगी कि आपके अंदर जो भरम उठ रहे हैं, जो आपके अंदर अपने प्रश्न उठ रहे हैं, वो धीरे धीरे स्वयं ही ज्ञान सुनते सुनते आपके अपने आप दूर होते जाएंगे। अंदर से इस आत्मा को प्रसन्नता, शांति अनुभव होती है। उनके ज्ञान को सुनकर ये आत्मा अपने आप स्वयं उसको भक्ति की लगन लगी रहती है। कहने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही उनसे मिलोगे तो आपकी ये रटना भी अपने आप चलने लगेगी। ये मैं अपना अनुभव आपसे कह रही हूँ। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ जिनसे मैंने इस ज्ञान को समझा है, जाना है, ये रटना अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है किसी को, ये अपने आप ही ये चक्री घूमने लग जाती है। जबकि न तो वो अपने आप को गुरु कहलाना तक भी पसंद नहीं करती हैं। वो तो कहती है बस एक ही बात, गुरु ज्ञान को मान के चलो। जब तुम ज्ञान को गुरु मान के चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि पे ये ज्ञान अपने आप बैठेगा, अपने आप तुम्हारी रटना में लगन लगेगी, सिमरन में लगेगी। और ये जो तुम्हारे मन के संकल्प विकल्प हैं वो सब इस रटना से ही खत्म होंगे। इस रटना, इस सिमरन को करते रहो, चलते फिरते उठते, जब भी आपको ध्यान आए बस इस रटना को करते रहो।
जितना जितना आप सिमरन करोगे उतने उतने आपके भरम जल्दी दूर होते जाएंगे। तो सच्चे सतगुरु की यही पहचान है, जे जन तारन आविया जाए ऐनान, सुख दे मिलता प्रकटे शिष्य में साहिब आन। तो संसार में जो ऐसे संत आते हैं तो वो उनकी यही पहचान है कि उनके मिलते ही आत्मा जैसे ही इस अनुभव के ज्ञान को धारण करती है, उनके अंदर शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाती है। और ऐसे संत जब तक संसार में होते हैं तो उनके साथ अनेकों मोक्ष में जाते हैं। चाहे कबीर साहब के समय में उनको परमात्मा की तरफ से जब औदा मिला हुआ था तो अनेकों को उन्होंने मोक्ष में ले गए। जब गुरु नानक साहब थे तो उनके साथ भी अनेकों आत्माएं मोक्ष में गई। रामानंद स्वामी, अनेकों ऐसे संसार में संत हुए हैं जिनके जीते जी जब वो थे तो अनेकों आत्माएं मोक्ष में गईं। और तीर्थंकरों के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी आंखों में देखने पर भी सामने वाले के अंदर केवल्य भक्ति उत्पन्न हो जाती थी और अपने साथ वो 9 करोड़ लोगों को मोक्ष में ले गए। लेकिन उनके चले जाने के बाद अब सिर्फ पंथ और संप्रदाय रह गए हैं। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात ये है कि संसार में परमात्मा की तरफ जो चुने हुए जो औदाधारी संत आते हैं उनके ज्ञान से ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। सिर्फ पंथ और संप्रदाय के ढर्रे पर चलना ही काफी नहीं होता है कि मेले कर लिए, वर्षियां बना ली, उससे क्या होगा? थोड़ी देर का आपको सुख और आनंद होगा, लेकिन घर आकर वापस आप वैसे के वैसे हो जाओगे। आज इस सत्य केवल ज्ञान को औधा मिला हुआ है। इस अनुभव के ज्ञान को सुखराम जी महाराज द्वारा इस लिखे गए ग्रंथ को औधा मिला हुआ है। इस ज्ञान को पढ़कर सुनकर अनेक आत्माओं के अंदर इस शब्द धुन का ज्ञान आ रहा है और अनेकों ही आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। ये कलयुग है। सिवाय ज्ञान को धारण किए, सिवाय सिमरन के अगर आप सोच रहे हो किसी और बात को अपनाकर मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। बाहर आप कितनी ही संत सेवा कर लो, कितने महत्म कर लो, बरसियां मना लो, कुछ भी कर लो, कितने ही तीर्थ कर लो, दान पुण्य कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उससे आपकी मोक्ष नहीं होने वाली। बाहर के आप ज्ञानियों को देख देख कर जो खुश होते रहते हो, तो उससे क्या होगा? सद्गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई कोई अष्टांग योग कर रहा है तो शरीर को तपा रहा है, कोई सांख्य योग आज के समय में कोई कर नहीं सकता। कोई कितनी ही स्वच्छता रखे, 7 बार दिन में नहा ले, कितनी ही पूरी धरती के सारे तीर्थ कर ले, बहुत स्वच्छता से रहे, किसी को भी अपने को छूने न दे, लेकिन बिना प्रेम के उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? न तो आपके मन की जो उधेड़ बुन है वो भी समाप्त नहीं होने वाली। कितनी ही मालाएं पहनो, कंठियां पहनो, तिलक लगाओ, कुछ भी नहीं उससे होने वाला। दिन में 100 बार नहा लो, अपने विचारों को सोचो कि मैं पकड़ के रख लूं, या किसी के मन की बात जान लो, रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाए, बहुत राग से आपको गाना आ जाए, खुद भी उस राग में मस्त रहो और औरों को भी उस राग को सुनाते रहो, लेकिन उससे मन कब बस में हुआ है? कभी भी नहीं होता है। यहाँ तक कि सारे शास्त्र आपको पढ़ने आ जाए, संस्कृत भी सीख लो, सब वेदों पुराणों का ज्ञान आपको समझ में आ जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, संसार के ज्ञानी कहलाओगे, हर बात का आपके पास जवाब होगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। और जब तक उस निराकार का अनुभव नहीं किया है तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ज्यादा ज्ञानी हो गए तो एक वेद पढ़कर तुम पंडित बन जाओगे, 2 वेद को पढ़कर त्रिवेदी कहलाओगे, 3 वेदों को जानने वाले होगे तो त्रिवेदी कहलाओगे। इससे ज्यादा और क्या होगा? या ज्यादा से ज्यादा किसी के मन की बात जान लोगे, आगे पीछे की बातें आपको समझ में आने लगेगी, या किसी भविष्य वक्ता बन जाओगे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे क्या इस मन की हलचल खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ तक कि सद्गुरुदेव कहते हैं किसी मरे हुए को भी तुम जिंदा कर लो
तुम्हें ऐसा भी कोई मंत्र मिल जाए तो भी आपकी मोक्ष नहीं होने वाली। तो संसार की हर रिद्धि सिद्धि हाजिर हो जाए तो ये भी मोक्ष नहीं करवा सकता आपको। तो असल सद्गुरु वो है जो इस आत्मा की पहचान कराए, इस आत्मा के अंदर आपको परमात्मा के दर्शन करा दे। तो दर्शन करावे दीन का इण काया के माए। तो इसी शरीर के अंदर ही वो परमात्मा मिलेगा, कहीं बाहर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। बाहर तो आप सिर्फ शरीर के कर्म करके और उसी में मन को और इंद्रियों को खुश कर रहे हो और कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। तो बिना सत्य केवल ज्ञान के इस आत्मा का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। आगे सद्गुरुदेव उदाहरण देकर समझा रहे हैं, ज्यों नर प्यादो शहर को यूं अणभय बिन साध, सुखदेव साच न मानियो सब मिथ्या है कह बात। अब जैसे किसी की गिरफ्तारी होनी होती है तो उसके लिए वारंट की जरूरत होती है, और उस वारंट पर भी गवर्नमेंट का जब तक ठप्पा नहीं होता है तो क्या कोई किसी को गिरफ्तार कर सकता है? वो सामने वाला सिपाही उसको छू भी नहीं सकता। तो ऐसे ही बिना अनुभव के जो ज्ञान कथ रहे हैं तो वो सिर्फ ज्ञानी मात्र हैं, उससे आपके अंदर ये सत्य प्रकट नहीं होगा। वो जो भी बात कह रहे हैं सिर्फ मिथ्या है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, परवाना बिन बाय रो प्यादो खेले घात, अणभय बिन सुखराम कहे यूं शिष्य मिलिया न जात। तो चाहे कितना भी बड़ा पुलिस वाला हो, बिना उस ठप्पे के, बिना वारंट के किसी को वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी तरह बिना इस अनुभव ज्ञान के सुने, बिना इस सच्शब्द के जागृत हुए आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। तो सच्चे संत की यही पहचान है कि वो आपको इस ज्ञान का अनुभव कराएंगे, इस ज्ञान के बताए अनुसार भेद और विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे कि इस तरीके से सिमरन करो, इस आती जाती श्वास में सिमरन करोगे तब ये नियक्षर और सत शब्द आएगा, उसके साथ ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।